बल्लेबाज एंड नॉन स्ट्राइक पर है निकेश बेरडिया द मैक्सवेल। चालू होती हुई मैच की शुरुआत, इस बार खेल दिया, हवा में तान दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है मुकेश राठौड़। शीतला देवी में जो मैच हुई थी, पहली ओवर में राजू भाई परमार की 24 रन उस ओवर में जोड़ लिए थे, बड़े शॉट्स लगाकर अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में खड़ा किया था। लेकिन इस बार वही फॉर्म में नजर आ रहे मुकेश राठौड़। अगली गेंद पटकी हुई गेंद खींच दिया है ऑन साइड की दिशा में, वन बाउंस, ये भी जाएगी बाउंड्री। अशोक चौहान सोचते रहे कि कहां पे गेंद करनी, क्योंकि थोड़ी आगे गेंद रख रहे, थोड़ी गेंद को पटक रहे। अशोक चौहान के पास भी अच्छी गेंद है, उनके पास भी वेरिएशन, लेकिन बल्लेबाजी काफी अच्छी हो रही है। दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज ओपनिंग में आए, क्योंकि उनको पता है कि पावर प्ले ओवर है, तो जबरदस्त ताबड़तोड़ उनको शुरुआत दिलानी है। मेरू स्टार के ओनर भी हमारे साथ उपस्थित है, मेरू गोहिल, और उनकी टीम खेल रही है मेरू स्टार्स और युग 11 के बीच में हम मैच देख रहे हैं। पहला पावर प्ले, इस बार ऑफसाइड की दिशा में व्हाट अ शॉट, वन बाउंस, ये भी जाएगी बाउंड्री। बैक टू बैक 3 चौके लगे, हैट्रिक, पहला हैट्रिक आरएसपीएल सीजन 3 का मुकेश राठौड़ के बल्ले से निकलता हुआ। व्हाट अ बैटिंग, चौकों की बौछार हो चुके हैं यहाँ पर उनके बल्ले से। बची हुई 3 गेंदें, कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन लाना होगा यहाँ पे। राजू परमार थोड़े उनको समझाए कि किस तरह से करनी है गेंदबाजी, लेकिन उनके पास भी वेरिएशन। देखते कि आने वाली 3 गेंदें किस प्रकार करेंगे, और सभी दर्शक देख रहे हैं कि आने वाली 3 गेंदें कैसी रहेगी। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी, 3 चौके के खाने के बाद डॉट बॉल। इसके बाद टीम 70 को रेडी रहना है। जेनियल स्पोर्ट्स के साथ दूसरा मैच होगा, उनके साथ टीम 70 की पूरी टीम को रेडी रहना है। अच्छी बल्लेबाजी मुकेश राठौड़ के द्वारा, पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद चली गई है दोनों खिलाड़ियों के बीच में से, और एक चौका आता हुआ। पावर प्ले में धुआंधार बल्लेबाजी, उनको पता है कि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, तो पूरा फायदा उठाया जाए, और उसी तरह से बल्लेबाजी हो रही है। 4 चौके यहां पर इस ओवर में लग चुके, अब तक 16 रन। बची हुई 2 गेंदें, क्या कुछ करेंगे अशोक चौहान। फुल टॉस गेंद थी, बल्ला घुमाता तेजी से, आई थिंक ओवर हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद काफी महंगे साबित हुए अशोक चौहान। स्कोर हुआ टोटल 16 रन बिना कोई नुकसान के। आते ही मुकेश राठौड़ अशोक चौहान की गेंदबाजी में टूट पड़े। शुरुआत खाता खोला चौके के साथ, उसके बाद बैक टू बैक दूसरा चौका, तीसरा चौका भी लगाया, और टोटल उस ओवर में, पावर प्ले की ओवर में 16 रन जोड़ लिए। निकेश को कोई अभी तक मौका नहीं मिला, मैक्सवेल को अभी तक खाता नहीं खुला है, अब जाके उनको स्ट्राइक मिली है। देखते कि युग 11 के कैप्टन करण गोहिल को भेजा है गेंदबाजी के लिए। देखिए अशोक चौहान पावर प्ले में काफी महंगे साबित हुए। यहाँ पे करण को कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, ये रन के अंकुश को थोड़ा सा रोकना होगा। लेकिन हार्ड हिटर बल्लेबाज मैक्सवेल भी वहाँ पे मौजूद है, जो हमने प्रैक्टिस मैचेस देखी, और जो नवदुर्गा पद्मानगर के सामने भी जो मैच हुई थी, बड़े हिट्स काफी अच्छे खेलते। लेकिन हियर वी गो, खींच दिया है, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 से खाता खोला सीधा। देखिए जो पहली मैच हुई थी जेनिल स्पोर्ट्स की और श्रेयांश स्पोर्ट्स की, उसमें हमने देखा था कि काफी लो स्कोरिंग मैच है, जैसे कि तीसरी मैच जब से स्टार्ट हुई तभी 60+ रन जा रहे हैं अभी।
यहाँ पे धुआंधार बल्लेबाजी देखने मिल रही है मेरू स्टार्स के द्वारा। मेरू गोहिल भी काफ़ी यहाँ पे खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके चेहरे पे भी अच्छी स्माइल दिखाई दे रही है। इसके बाद टीम 70 को रेडी रहना है और युग 11 जनरल स्पोर्ट्स को रेडी रहना है। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, व्हाइट बॉल, नो बॉल, सॉरी, फ्री हिट का मौका। निकेश को मिलेगा फ्री हिट का मौका। पहली गेंद में 6 से खाता खोला। जैसे जैसे समय जा रहा है, समय के साथ ही जो मैचेस के स्कोर्स भी 50 प्लस के ऊपर जा रहे हैं। पहली मैच टीम 70 और रुद्रा स्ट्राइकर के बीच में 60 के ऊपर टारगेट गया था। अब ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं। धुआंधार बल्लेबाजी मुकेश राठौड़ के द्वारा हुई। अशोक चौहान काफ़ी महंगे साबित हुए और इस बार उनका स्वागत जो हुआ है करण का 6 के साथ उनका स्वागत हुआ। उसके बाद थोड़ी लेंथ और लाइन खराब हुई। फ्री हिट का मौका, फुल टॉस गेंद, लेकिन हवा में फ्री हिट थी। 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए मना किया। थोड़ी सी ताकत कम पड़ी लेकिन ये भी ग्राउंड के बाहर होती थी। फुल टॉस गेंद वहां पे की थी। कुछ अलग करना चाहते थे करण, स्लो डिलीवरी करना चाहते थे फ्री हिट में, लेकिन फ्री हिट के कारण वहां पर मौका फिर से मिला है निकेश को। इस बार खींच दिया फिर से, दोनों खिलाड़ी के बीच में रॉकेट की तरह निकलता हुआ ये चौका। आज तो मानो कि 6 और चौके की यहां पे बारिश हो रही है। और टोटल स्कोर पे नजर डालें, मेरू स्टार्स का कितना हुआ है टोटल? 28 रन दूसरा ओवर चल रहा है। पहली मैच में भी हमने देखा कि दूसरी ओवर में भी 30 प्लस स्कोर जा रहे थे। उसी अंदाज से ये भी मैच हमें देखने मिल रहा है। गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर। अभी जैसे विकेट जो बल्लेबाजी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। करण फिर से मुड़ते हुए, इस बार सिर्फ दिशा दिखाई, पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई। करण बॉल के पीछे, वहां पर 1 रन से ही मन बनाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज मुकेश राठौड़ के बल्ले से टोटल आई थिंक कितने चौके निकले? 5 बाउंड्री उनके बल्ले से निकली और निकेश के बल्ले से एक बड़ा हिट निकला, 6 रन। जो खाता खुला आते ही सीधा 6 के साथ खाता खोला। करण की गेंदबाज अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू है। फिर से मुड़ते हुए करण निकेश के लिए, इस बार सिर्फ दिशा दिखाई, वहां पर मौजूद थे, गेंद घूम गई। शंकर वहां पर समझ नहीं पाए और सीधा बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जाती हुई 4 रन। काफी एग्रेसिव बल्लेबाजी हो रही है, धुआंधार बल्लेबाजी। देखिए हमारे साथ सृष्टि स्पोर्ट्स के हार्ड हिटर बल्लेबाज आदर्श हमारे साथ उपस्थित है और रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष साहेब आशु गोहिल वो भी हमारे साथ उपस्थित है। पहला मैच पहली मैच में हार प्राप्त हुई, लेकिन जो भी गलतियां हुई है उनको गलतियों को समझे और दूसरी मैच का जब भी मौका मिले उस गलतियों के ऊपर खरे उतरे। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, नो मैंस लेन पे, वहां पे गेंद जाती हुई। 1 रन मिलेगा वहां पर। दूसरे के लिए वहां पर मुकेश ने मना किया, कोई जरूरत नहीं है, अच्छा चल रहा है, अच्छा स्कोर चल रहा है। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 2 ओवर की समाप्ति के बाद मेरू स्टार का टोटल स्कोर हुआ है 34। गेंदबाज यहाँ पे दोनों ही गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए दिखाई दे रहे। अशोक चौहान आए थे पहली ओवर में, टोटल 4 चौके उनके ओवर में गए। टोटल रन उन्होंने खर्च किए थे 16 रन। उसके बाद करण उससे भी ज्यादा महंगे साबित हुए, टोटल 18 रन खर्च किए, 2 रन ज्यादा दिए अशोक चौहान से। लेकिन अभी निकेश बेरडिया ऑलराउंडर, माफी चाहूंगा, निकेश घरनिया ऑलराउंडर प्लेयर है। गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करते हैं। नितेश काफी बड़ा रनअप नितेश का। देखिए नितेश को कहीं ना कहीं अच्छी ओवर करनी होगी और रन बचाने होंगे क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है मेरू स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार काफी
अंदर रखी थी गेंद, जड़ में रखी थी गेंद, वहां पे सम्मान किया निकेश ने और हल्के हाथों से वहां पर खेला। दोनों खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर की दिशा से दौड़ लगाई और एक रन से ही दोनों बल्लेबाजों को मन बनाना पड़ेगा। देखिए अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे दोनों बल्लेबाज, जो खराब गेंद हो रही है उनके ऊपर टूट पड़ रहे और बड़े शॉट्स खेल रहे। मुकेश राठौड़ का जो फॉर्म, काफी इनफॉर्म बल्लेबाज दिखाई दे रहे। शीतला देवी स्पोर्ट्स जो ऑन टीम जब खेल रही थी पद्मानगर के सामने, उसमें भी काफी अच्छा फॉर्म दिखाई दिया। पटकी हुई गेंद जस्ट क्लिक किया, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। जबरदस्त बल्लेबाजी। जैसे हमने पहले ही कहा था कि जहां पे छोटी गेंद हो रही है और उनको भेज रहे ग्राउंड के बाहर, खराब गेंदों को नहीं छोड़ते बल्लेबाज। ये दोनों बल्लेबाज काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। समय चेंज हो चुका है। सुबह के समय में हमने देखा तो स्कोर 48-38 उस प्रकार से हो रहे थे, 50 पूरे नहीं हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही 1 बजने के बाद जो स्कोर आ रहे 50 के ऊपर जा रहे। ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार थोड़ी फुल लेन की गेंद रखी, वहां पर जमीनी सहारे खेला। मुकेश राठौड़ ने दूसरे की मांग की, वहां पर खतरा हो सकता है, थ्रो आता हुआ, क्या कुछ हुआ है, बाल बाल बचे वहां पर मुकेश राठौड़। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में और 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर हुआ टोटल 34 रन, 30 माफी चाहूंगा 43। चैलेंजिंग ओवर चल रही है। कितने रन खर्च हुए अब तक? टोटल 9 रन खर्च हुए। 16 रनों का टारगेट है इस चैलेंजिंग ओवर में। तीन गेंदों में 7 रन चाहिए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। देखते हैं कि दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाज गए। 3 गेंदों में 7 रन चैलेंज को पूरा करने के लिए। इस बार बल्ला घुमाता है तेजी से, थोड़े से निराश, खताश, डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। 2 गेंदे 7 रन चैलेंज को पूरा करना है। अब तक कोई टीम ने ये चैलेंज को पूरा नहीं किया है। देखते हैं कि ये 2 गेंद अभी भी बची है, 2 गेंद अभी भी बची है। क्या मेरू स्टार ये चैलेंज को पूरा करेगी और अपना नाम दर्ज करेगी ये चैलेंज को पूरा करके? अंदर रखी थी गेंद, सम्मान किया उस गेंद का। अशोक चौहान वहां पे मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पूरा रन। यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा बना हुआ है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सलामी जोड़ी खेल रही है। इसके बाद जेनिल स्पोर्ट्स और टीम 70 दोनों टीम को रेडी रहना है। निकेश बेरड़िया की चैलेंजिंग ओवर चलती हुई यहां पर। इस बार काफी लेंथ और लाइन से बटके वाइट बॉल। टोटल कितने रन हुए अब तक? टोटल 12 रन अब तक खर्च हुए। आखिरी गेंद और रन चाहिए, इस 4 रन चाहिए चैलेंज को पूरा करने के लिए। 4 रन चाहिए। क्या चैलेंज पूरा कर पाएगी मेरू स्टार्स के बल्लेबाज? फुल की गेंद, अच्छी गेंद की वहां पर, उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए। तो लेट्स काउंट कितने रन आए इस ओवर में। 13 तो टोटल जो रन आए इस ओवर में 13 रन टोटल आए। 7 रन ऐड किए जाएंगे मेरू स्टार के स्कोर बोर्ड में, तो टोटल स्कोर हुआ है 41। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान के। Forty-one, 4-1, 41। हमारे महेश यहाँ पे डांसर, उनका भी परफॉर्मेंस रहेगा मेगा फाइनल में। काफी उत्साहित है, टूर्नामेंट जब भी रहते हमारे साथ उपस्थित रहते। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे मेहमानों का दृश्य दिखाया जा रहा है। हमारे मेहमान इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे। अशोक भाई परमार, द ओनर ऑफ युग 11, और रवि भाई गरनिया, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में।
साथ ही साथ मेरू स्टार के ओनर मेरू गोहिल भी हमारे साथ उपस्थित है। सभी आलोक भी टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इस बार तान दिया है, वो कैच करेंगे द्वारा, वो कैच के ऊपर पूरा फोकस रखा और एक बड़ी विकेट यहां पर जो बॉलर के ऊपर टूट पड़े थे मुकेश राठौड़, और उनकी बड़ी विकेट यहां पे जाती हुई पहला झटका लगता हुआ मेरू स्टार को। मुकेश राठौड़ ने 14 गेंदों का सामना किया और 32 रन की पारी खेली, बहुत बड़ी पारी खेली अपनी टीम के लिए। 14 गेंदों में 32 रन की पारी, व्हाट अ इनिंग। आते ही टूट पड़े थे अशोक चौहान के ओवर में, करण की ओवर में, और यहां पर अच्छी विकेट यहां पर प्राप्त हुई युग को। अच्छी कैच वहां पर। स्कोर हुआ टोटल 41। योगेश मेरू स्टार में अगर देखें तो बल्लेबाजी काफी इन डीप बल्लेबाजी, हार्ड हिटर बल्लेबाज उनके स्क्वाड में मौजूद है। अभी योगेश को भेजा, वो भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। अच्छी लेंथ लाइन, लेकिन थोड़ी दिशा भटकी, वाइड के रूप में आता हुआ 1 रन। गति अच्छी प्राप्त की थी और वाइड दे बैठे। एक बड़ी विकेट सफलता हासिल हुई है युग 11 को, जो ब्रेक थ्रू मिल चुका है। एक बड़े बल्लेबाज को, मुकेश राठौड़ को भेज दिया है पवेलियन। फिर से मुड़ते हुए इस बार जड़ में गेंद रखी थी, बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन जमीनी सहारे काव कॉर्नर की दिशा में गेंद आती हुई नितेश उस गेंद पे आए, 1 ही रन मिलेगा। अभी स्ट्राइक पर आ चुके मैक्सवेल, शीतला देवी स्पोर्ट्स के की प्लेयर। अच्छी गेंदबाजी, कहीं ना कहीं युग ने थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पे थोड़ा अंकुश लगाया है। जब भी एक विकेट गई तभी थोड़ा सी धीमी हो चुकी है, लेकिन अच्छा खासा स्कोर चल रहा है मेरू स्टार का। अच्छी गेंद, वहां पर एलपीडब्ल्यू की मांग और यहां पर बड़ी विकेट जाती हुई निकेश बेरेडिया की। देखिए यहां पे तारीफ करनी होगी युग की कि जो भी गेंद की शुरुआत में अगर हम देखें युग की पहली गेंद में तो विकेट मिली मुकेश राठौड़ की, उसके बाद वाइड गेंद की, उसके बाद दूसरी सफलता उनके खाते में जुड़ती हुई बड़ी विकेट मुकेश राठौड़ और निकेश बेरेडिया की। इस बार देखिए रफ्तार के सौदागर, ऑलराउंडर प्लेयर। सुजल युग हैट्रिक हैट्रिक केला 500 वधाऊ। देखिए यहां पर अगर युग हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अशोक भाई परमार की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। तो यहां पर कैश आने शुरू हो चुके हैं। हैट्रिक के ऊपर 500 रुपए का अशोक भाई परमार की तरफ से आपको कैश प्राइज। मुड़ते हुए युग, फुलटॉस गेंद थी वहां पर, स्ट्रेट ड्राइव वहां पर खेला दोनों खिलाड़ी, वहां पे राजू परमार आते हुए और अक्षय, दोनों खिलाड़ियों के बीच में से सीधी निकल गई सीधा बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। दोनों ने, एक राजू परमार लॉन्ग ऑन की दिशा से आए और अक्षय लॉन्ग ऑफ की दिशा से आए थे। स्ट्रेट ड्राइव खेला था वहां पर, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी के बीचों बीच से निकल गई सीधा बाउंड्री लाइन की ओर। देखिए 4 की मदद से स्कोर पे एक बार और नजर डालते। स्कोर हुआ टोटल 47। युग फिर से मुड़ते हुए अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे। इस बार तानना चाहते थे लेकिन दिशा और लाइन थोड़ी भटकते हुए यहां पर युग, लेकिन तारीफ करनी होगी युग की कि एक बड़ी सफलता दिलाई है मुकेश राठौड़ और निकेश बेरेडिया के रूप में। दोनों ही आते ही टूट पड़े थे शुरुआती ओवरों में, पावर प्ले में और करण की गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी अब तक उनकी ओवर में देखे तो 2 विकेट और 1 चौका जरूर मिला है। इस बार टाइम दिया काउंटर की दिशा में, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन। रफ्तार के सौदागर उसी रफ्तार के साथ काउ कॉर्नर की दिशा में
एक बड़ा हिट 6 के मदद से स्कोर हुआ टोटल 54। जेनिल स्पोर्ट्स के कैप्टन और टीम 70 के कैप्टन दोनों कैप्टन को रेडी रहना है। जब भी आपको टॉस के लिए बुलाया जाएगा तुरंत आपको टॉस के लिए पहुंच जाना है। 54। अब जाके यहां पर युग थोड़े महंगे साबित होते हुए बड़ी विकेट दिलाई पर लेकिन रन के ऊपर अंकुश नहीं दिला पा रहे। अच्छी गेंद थोड़ी जड़ में रखी, अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन गेंद पॉइंट की दिशा में जाती हुई वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 रन तेज कदमों के साथ दोनों खिलाड़ियों ने पूरे किए। तो यहां पे ओवर समाप्त हो चुकी है युग की। 2 रन देने के बाद टोटल स्कोर हुआ है 4 ओवर की मदद से 56 रन मेरू स्टार के। अब अच्छी यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर बोर्ड काफी अच्छा दिख रहा है मेरू स्टार के टीम का। 4 ओवर के बाद 56 रन 56। अभी भी 12 गेंदें बची है और देखिए नितेश को भेजा है गेंदबाजी के लिए और नितेश काफी अच्छे बॉलर है और फुल लेंथ की गेंदबाजी ज्यादा करते हैं। उनकी अगर दूसरी आई थिंक तीसरी ओवर की थी, टोटल चैलेंजिंग ओवर की थी और 13 रन खर्च किए थे। इस बार बल्ला घुमाता तेजी से लेकिन थोड़े से निराश, मिडल नहीं कर पाए ठीक तरीके से, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक। 1 रन ही मिलेगा यहाँ पे योगेश को। काफी नीची गेंद रखी थी नितेश ने, कोई भी मौका नहीं था ऊपर से खींचने का। लेकिन देखिए अभी रफ्तार के सौदागर स्ट्राइक पर एक ऑलराउंडर प्लेयर है, बड़ा हिट उनके बल्ले से जरूर निकला है। इस बार खींचा है यहां पर खिलाड़ी युग मौजूद और एक झटका लगता हुआ मेरू स्टार को सुजल के रूप में। बल्लेबाजी काफी मौजूद है, इन डीप बल्लेबाजी है उनके पास, अच्छे अच्छे हिटर उनके पास मौजूद है। पहली विकेट गई मुकेश राठौड़ की, उसके बाद निकेश बेरडिया की, उसके बाद जो विकेट गई सुजल चौहान की। रफ्तार के सौदागर देखिए केतन चौहान, वो भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जयेश पाटिल को फॉलो करते हैं और उनके अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं। देखिए आज उनको बल्लेबाजी करनी होगी, जैसे ही जो ओपनिंग जो आई थी जोड़ी वैसे ही बल्लेबाजी करनी होगी। योगेश उनको समझाएगी कि अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे हैं और पारी को संभालना है। नीतेश मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद टान दिया है, जाएगी आउट ऑफ द पार्क, बड़ा हिट, मैक्सिमम सिक्सर, फुल टॉस गेंद। देखिए आमंत्रण दिया था नितेश ने और पूरा फायदा उठाया और ग्राउंड के बाहर भेज दिया। 6 की मदद से टोटल स्कोर हो चुका है 63 रन। इसके बाद जेनिल स्पोर्ट्स और टीम 70 दोनों कैप्टन्स को रेडी रहना है। ये ओवर पूरा होने से पहले दोनों कैप्टन यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करते कि आपको पहुंच जाना है। यहाँ पर अभी जो विकेट बल्लेबाजी के लिए काफ़ी मदद रूप साबित हो रही है। सुबह हमने देखा तो गेंदबाजी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद दोपहर के समय में देखा तो बल्लेबाजी काफ़ी शानदार हो रही है। इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी वहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद युग 1 रन से मन बनाना पड़ेगा आई बिलीव, यस 1 रन की मदद से मेरू स्टार आगे बढ़ती हुई। काफ़ी अच्छा स्कोर बोर्ड दिखाई दे रहा है। स्कोर हुआ है टोटल 64। फिर से मुड़ते हुए नितेश, इस बार अच्छी गेंद, सम्मान किया वहां पर, पॉइंट की दिशा पे गेंद जाती हुई 1 रन मिला, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे। मन बना लिया था कि 1 ही रन काफी है क्योंकि दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज, अगर 1-2 बड़े हिट आ जाते हैं। कितनी गेंद बची है इस ओवर में अब तक? आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या कुछ निकलेगा? द हार्ड हिटर बल्लेबाज केतन वहां पर मौजूद।
इस बार जमीनी सहारे से खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद गई थी। इसका अच्छी ओवर समाप्त हुई नीतीश की ओवर की समाप्ति के बाद मेरू स्टार का टोटल स्कोर हुआ है 66 ये दूसरा हम टोटल देख रहे हैं जो 50 के ऊपर 60 के ऊपर रन चले गए। आखिरी ओवर रहेगी, कौन होंगे वो गेंदबाज जो 6 गेंदें डालेंगे, अच्छी डालेंगे, लेंथ और लाइन में बने रहेंगे, और बल्लेबाज भी यही चाहेंगे कि आखिरी 6 गेंदों का सामना करना है और बड़े हिट खेलने हैं। केतन चौहान वहां पर स्ट्राइक पर और हार्ड हिटर बल्लेबाज योगेश ऑन नॉन स्ट्राइक। दूसरी ओवर यहां पर कर रहे युग ने अच्छी सफलता हासिल दिलाई थी युग को। इस बार खींचना चाहा, लंबा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन काफी नीची गेंद रखी थी युग ने। एक ही रन से आई थिंक दोनों को सेटिस्फाई इस बार, लेकिन खराब थ्रो, पूरा फायदा उठाया, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अगर ऐसी चूक होती है, खराब थ्रो आता है, तो दोनों बल्लेबाज यही सोचते हैं कि इसी मौके का इंतजार करते कि खराब थ्रो हो और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दे। बहुत ही अच्छी पारी हो रही है मेरू स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर बोर्ड काफी स्ट्रांग दिख रहा है। युग ने शुरुआत काफी अच्छी की है, लेकिन 2 रन के साथ खराब थ्रो के कारण दूसरा रन चला गया। फुलने की गेंद देखिए, घुटना टेक, तमाशा देख, उस तरह से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं उस गेंद में। आई थिंक केतन चौहान मेरू गोहिल के फेवरेट प्लेयर है। इसके बाद दोनों ही टीम एक्शन में नजर आएगी। टीम 70 और जेनिल स्पोर्ट्स के कैप्टन फुलटॉस गेंद, काव कॉर्नर की दिशा पे गेंद आती हुई, नितेश वहां पे मौजूद, 1 बाउंस, बॉल को कलेक्ट किया, लेकिन तेज कदमों के साथ 2 रन भी वहां पर पूरे। 2 की मदद से मेरू स्टार का स्कोर हुआ है टोटल 67 रन, 70 रन अब तक ये बड़ा टोटल देख रहे। इस बार पैरों में टकराई वहां पर, लेकिन 1 रन मिलेगा दूसरे के लिए। मुड़ना चाहते केतन चौहान, लेकिन वहां पर योगेश का कोई जवाब नहीं। लेग बाय के रूप में आया हुआ ये 1 रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। अब तक कोई बड़ा हिट नहीं आया है। अच्छी गेंदबाजी, युग की तारीफ करनी होगी कि आखिरी डेथ ओवर में इस तरह से गेंदबाजी करना और मौका नहीं देना एक तारीफ के काबिल है। कितनी गेंदें बाकी है? 2 गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर में। फिर से मुड़ते हुए इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद गई है, राजू परमार वहां पे मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। अच्छा थ्रो, और यहाँ पर बाल बचे, थ्रो हिट करना चाहते थे, नहीं, लेकिन स्टंप पे नहीं लगा। 2 रन मिलेंगे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बाल बचे, लेकिन आखिरी ओवर चल रही है और आखिरी गेंद क्या निकलेगा? आखिरी गेंद में बड़ा हिट, सिंगल, डबल या विकेट? आखिरी गेंद आखिरी ओवर की युग के द्वारा। ओहो, फुलटॉस गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर डंडी गुल और योगेश की विकेट कट चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद मेरू स्टार का टोटल स्कोर हुआ है टोटल स्कोर हुआ है 73, और इस मैच को जीतने के लिए युग 11 को चाहिए 74। दिस इज द हाईएस्ट टारगेट। टीम 70 और के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं। जेनिल स्पोर्ट्स के कैप्टन, प्लीज आपको तुरंत पहुंच जाना है। टीम 70 के कैप्टन जेनिल स्पोर्ट्स के कैप्टन अरविंद भाई नैया और ओनर भी है इस टीम के,
और यहाँ पर टीम 70 के कैप्टन बुमराह के नाम से जाने जाते हैं अच्छे गेंदबाज। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा महेंद्र चौहान से कि इस मैच का आपके शुभ हाथों से टॉस करना है। महेंद्र भाई आपको टॉस के लिए आना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। काफ़ी बिजी स्केड्यूल है उनका और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस होगा। दोनों ही टीम के लिए दूसरा राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड। यहाँ पर आ जाना है आपको प्लीज। तो जैसे दोनों टीम को पता है हेड और टेल का कॉल है, कॉल कौन देगा? जनरल स्पोर्ट्स का कॉल रहेगा। क्या कॉल रहेगा? उड़ाना है टॉस। टेल कॉल दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। टॉस जीता है यहाँ पर टीम 70 ने। टीम 70 ने यहाँ पर टॉस जीता है। टॉस जीत के क्या करना चाहोगे? पहले फील्डिंग करना चाहूँगा। जैसे पहली मैच हुई थी, फील्डिंग करने के बाद गेंदबाजी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी ओवर में भी ज़्यादा रन गए, साहिल के ओवर में भी ज़्यादा रन गए। इस बार कैसी रणनीति रहेगी? इस बार अच्छी बॉलिंग डालेंगे, हम लोग अच्छी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जेनिल की बल्लेबाजी में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी हो रही है। उनमें अगर देखें तो महेश चौहान, मंगेश चौहान, दी कैप्टन अरविंद नैया और कई नाम है, सोनू, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज। इस बार क्या गेंदबाज सेम लाइन रहेगी या कोई चेंज करोगे उसमें? थोड़ी बार चेंज रहेगी और कम से कम रन करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरा मैच, बड़ा मैच, कैसा लग रहा है पहली मैच जीतकर? बहुत प्राउड फील हो रहा है, खुशी हो रही है बहुत। चलो अच्छी बात हुई, ऑल द बेस्ट। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लौट चलते हैं जनरल स्पोर्ट्स के कैप्टन के पास। टॉस आपके पक्ष में नहीं गया है, टॉस जीते तो क्या करते? बैटिंग करते। तो आपको अवसर मिला है बल्लेबाजी का। टॉस हारने के बाद भी आप टॉस जीते हो। बल्लेबाजी आपने देख रही है कि सुबह में जब भी मैच हुई श्रेयांश स्पोर्ट्स के साथ तो 48 का टारगेट रखा था, लेकिन अभी जो मैचेस हो रही है सीधा 50 के ऊपर जा रहा है। तो किस प्रकार, उसी प्रकार बल्लेबाजी होगी आपकी भी? नहीं, कुछ अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करेंगे हमारे बल्लेबाज। कौन हो गए वो ओपनर्स? आपके कंधों में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पावर प्ले चल रहा है और अच्छे बल्लेबाजों को उतारना है। तो कौन से वो बल्लेबाज रहेंगे जो सलामी रूप के लिए आएंगे? महेश चौहान तो फिक्स है, अभी उनके सामने देखते हैं कौन से बैट्समैन को लाना है। एक तो निक गोयले और एक प्रतीक चौहान है। एक और आखिरी सवाल, आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपकी टीम में? मंगेश चौहान। ओके, अच्छी बात हुई, ऑल द बेस्ट। सेकेंड राउंड के लिए टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में। टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में, टीम 70 और जनरल स्पोर्ट्स के बीच में। टीम 70 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू सो मच। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम। आरएसपीएल सीजन 3 में एक बड़ा टारगेट, अब तक ये बड़ा टारगेट सेट हुआ है। सुबह से हमने देखा कि इतने बड़े टारगेट नहीं हो रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद काफी बड़े टारगेट सेट हो रहे हैं। 74 का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन बल्लेबाजी जिस प्रकार से हुई थी मेरू स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा, उसी प्रकार राजू परमार और नितेश को उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। पावर प्ले का ओवर बहुत ही क्रूशल होता है, उसमें बल्लेबाज यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन निकालें। और हमने पहले देखा कि अशोक चौहान की ओवर में ज़्यादा रन खर्च हुए, कम से कम 16 या 17 रन खर्च हुए। उसी प्रकार दोनों बल्लेबाज यही सोचते रहेंगे कि प्रहार करना है। इससे पहले हमने मैच देखी टीम 70 की और रुद्रा स्ट्राइकर के बीच में, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई रुद्रा स्ट्राइकर की, उसी प्रकार से बल्लेबाजी वैसा ही करारा जवाब दिया टीम 70 ने और अच्छी जीत हासिल की। तो दूसरा मैच हम इसके बाद टीम 70 और जनरल स्पोर्ट्स के बीच में देखिए। हमारे सभी इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और दिशा दिखाई, वन बाउंस गोइंग आउट ऑफ द पार्क, चौका। बाउंस वहां पर पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी से बाउंस करना चाहते थे, लेकिन अपने $74 का इट्स अ बिग टारगेट
and this is the highest target in today's the matches. Sujal, like this time a great delivery and just traveling to cover point. This time very well bat, and the second boundary is coming up. बैक टू बैक दूसरी यहाँ पर बाउंड्री राजू परमार के बल्ले से निकलती हुई. देखिए उसी तरह से जवाब मिल रहा है जैसे मुकेश राठौड़ ने बल्लेबाजी की थी अशोक चौहान के सामने, उसी तरह से सुजल की गेंदबाजी में भी बैक टू बैक 2 चौके निकल चुके. क्या यहाँ पे हैट्रिक भी पूरा करेंगे, अपने नाम पर हैट्रिक करेंगे चौके की? एक हैट्रिक की मुकेश राठौड़ के नाम हुई थी, अभी एक और नाम दर्ज होने वाला है, राजू भाई परमार. दोनों ही यहाँ पे युग 11 के ओनर खुशहाल भाई गोहिल वो भी जुड़े हुए मैच का आनंद ले रहे, और मेरू स्टार के भी ओनर मेरू गोहिल. फुल टॉस गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर का शकील कुट्टी साहब सर का, और दिशा दिखाई दी, और 4 के साथ एक नो बॉल मतलब 5 रन और फ्री हिट का मौका मिलेगा राजू को. टोटल स्कोर हुआ है 13 रन, 13 रन. काफी महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर. अब तक सिर्फ 2 गेंदें हुई है और 2 गेंदों में रन खर्च कर दिए, 13 रन. स्ट्राइक पर है क्रिस गेल जिसको हमने नाम दिया है द काठियावाड़ी. फुल लेंथ की गेंद यहाँ पर योगेश वहां पर मौजूद है. अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्टॉप किया वहां पर. राजू परमार ने मना किया नितेश को कि कोई जरूरत नहीं है, पहली ओवर चल रही है, पारी को संभाले, क्योंकि बड़ा टारगेट है. कहीं ना कहीं पार्टनरशिप काफ़ी ज़रूरी है. अगर अच्छी पार्टनरशिप होगी, जैसे टीम 70 में हमने देखा पारस ने और साहिल ने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की और एक अच्छा टारगेट को चेस किया, इसी प्रकार यहाँ पे पार्टनरशिप की काफ़ी ज़रूरत. इस बार हवा में खेल दिया शॉट, वहां पर विकेट कीपर मुकेश राठौड़ मौजूद. पहला झटका लगता हुआ एक अच्छे प्लेयर की विकेट जाती हुई नितेश की. यहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस ज़रूर, क्योंकि विकेट अगर जाती है तो थोड़ा दबाव बनता है टीम के ऊपर, और यहाँ पर युग 11 की पहली विकेट नितेश के रूप में जाती हुई. इसके बाद बड़ा मुकाबला दोनों टीम के बाद अच्छी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी मौजूद है. ज़बरदस्त दूसरा राउंड हम देखने जा रहे हैं. टीम 70 का सेकेंड मैच होगा और जेनिल का भी सेकेंड मैच होगा. करण को भेजा है. करण ने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी लेट विवेक यादव ट्रॉफी में जो ब्रह्मास्त्र ने ऑर्गेनाइज की थी. देखिए उसी भरोसे के साथ कैप्टन ने भेजा है राजू परमार का साथ निभाने के लिए. राजू परमार काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मेगा फाइनल मैच हुआ था हरिओम ए का, उसमें अच्छी पारी खेली और बड़े हिट लगाने के साथ अच्छी टीम को अच्छी पोजीशन में खड़ा कर दिया था. इस बार देखिए बल्ला घुमाता तेजी से, लेकिन उसी गति के साथ गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास. कोई रन नहीं, डॉट बॉल. देखिए केतन चौहान यहाँ पर काव कोने की दिशा में खड़े एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जयेश पाटिल को फॉलो करते हैं और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. रफ्तार के सौदागर मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से. इस बार थोड़ी आगे रखी थी, थोड़ी सी बाउंस मिली वहां पर. शॉट मिड ऑन की दिशा में फील्डिंग लगाई हुई थी योगेश के द्वारा. अच्छा स्टॉप, अच्छी फील्डिंग. एक ओवर की समाप्ति. एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल कितने स्कोर हुए हैं? टोटल स्कोर हुआ है 15 रन, 15 रन एक विकेट के नुकसान पर. काफ़ी अच्छा टेलीकास्ट ट्रिपल एस के द्वारा, ट्रिपल एस के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम द्वारा दिखाया जा रहा है. हर एक मोमेंट आपकी टीम, आपके फेवरेट प्लेयर्स आप कहीं मिस नहीं कर सकते. कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, इस टूर्नामेंट का आप आनंद उठा सकते हैं. काफ़ी नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है. थैंक यू सो मच ट्रिपल एस की पूरी टीम. और 3 दिन का ये टूर्नामेंट है. आज का दिन काफ़ी डिसिप्लिन के साथ टूर्नामेंट्स रही, और इसके बाद बचे हुए 2 दिन बचे हुए हैं. एक आखिरी दिन में सिटी, आखिरी दिन में इमर्जिंग कल्याण और भिवंडी के मैचेस रहेगी ऑन संडे के दिन.
तुलसीदास द टाइगर उसे बोला जाता है, टाइगर इज बैक। अच्छी गेंदबाजी हुई थी नवदुर्गा पद्मानगर के सामने। उसी भरोसे के साथ मुकेश राठौड़ ने तुलसीदास गोहिल को भेजा है। काफी फुलर लेन की गेंदबाजी करते, मौका नहीं देते। जो प्रैक्टिस हुई थी, प्रैक्टिस में हमने देखा कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते, लेकिन यहाँ पे उनके लिए परीक्षा रहेगी मैच में किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। पटकी हुई गेंद थी, घुमा दिया था, वहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को वहां पर रोका। 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन पटकी हुई गेंद थी, मौका मिला था वहां पर बड़ा शॉट खेलने के लिए करण को। करण भी अच्छा शॉट लगाते, बड़े हिट लगाते। रफ्तार के सौदागर सुजल चौहान थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे पावर प्ले में, लेकिन तुलसीदास दूसरी ओवर यहां पर होती हुई पहली गेंद में 1 रन खर्च किया। बची हुई 5 गेंदें किस प्रकार करते तुलसीदास गोहिल। मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है राजू परमार, हार्ड बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद, स्वागत किया आउट ऑफ द पार्क मैक्सिमम। वेलकम टू द पार्टी बॉस, षटकार। बड़ा हिट, यहां पर कैप्टन निराश रहेंगे। मेरू स्टार के कैप्टन जरूर निराश रहेगी कि इस जो गेंदबाजी होती है, जो प्रैक्टिस मैचेस में जो गेंदबाजी होती है, उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं दिखाई दी। पहली गेंद की थी, थोड़ी छोटी गेंद की थी, उसके बाद फुल टॉस गेंद। देखिए राजू परमार को क्रिस गेल के सामने अगर इस प्रकार की आप गेंदबाजी करोगे तो आपको बख्शेंगे नहीं। आप आमंत्रण दे रहे हो कि बड़े हिट के लिए। फिर से मुड़ते हुए तुलसीदास थोड़े से स्टेप में चुकते हुए। अब तक अगर एक बार स्कोर पे नजर डालते हैं, स्कोर हुआ है टोटल 22 रन 22। दूसरा ओवर चल रहा है, अब तक जो रन खर्च चुके 7। इस बार काफी खराब गेंद, लेकिन दिशा से भटके, वाइड बॉल। यहां पे देखिए थोड़ा सा निराशाजनक मेरू स्टार के कैप्टन और सुजल भी थोड़ा मोटिवेट कर रहे, केतन चौहान भी मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं, अच्छी गेंद डाले और बची हुई गेंद अच्छे से करे, क्योंकि बड़ा टारगेट है उनके सामने 74 का। और उसी प्रकार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर युग 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। जब तक क्रिस गेल विकेट पे मौजूद रहेंगे, स्कोर की गति को अंकुश नहीं ला सकते। तुलसीदास मुड़ते हुए, फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, लेकिन पॉइंट की दिशा में गेंद गई है। वहां पे खिलाड़ी रॉय मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। कितने रन खर्च कर चुके अब तक रन देखे तो 3 गेंदों में अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं। देखते हैं कि आने वाली 3 गेंदों में किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, क्या वेरिएशन लाएंगे। स्ट्राइक पर आ चुके करण, अच्छी गेंद, अच्छी दिशा में गेंद हुई और रफ्तार के साथ निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। देखिए सुजल के चेहरे पे अभी हंसी आई है, स्माइल। हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ते हुए, उनका हमेशा साथ रहता है जो भी काठियावाड़ी मैचेस होती है, राजू भाई करसन वाड़ा, उनका हमारे साथ उपस्थित होने जा रहे हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत आरएसपी सीजन 3 में। मोस्ट वेलकम। आपको हमारे मेहमानों के साथ बैठना है और इस मैच का आनंद उठाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। $74 का टारगेट चेस करती हुई यहाँ पर युग 11, राजू परमार काफी ठंडे दिमाग से खेल रहे, एकदम पार्टनरशिप को और करण को भी समझा रहे कि किस प्रकार बल्लेबाजी करनी, क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है और दूसरे ओवर में हम स्कोर देखें तो 26 रन हुए अब तक। इसके बाद भी 4 ओवर बची है, इसके बाद चैलेंजिंग ओवर रहेगी। बहुत कुछ छुपाई मैच में, कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा टारगेट है 74 का, इट्स अ बिग टारगेट और ये पहला टारगेट है जो मेरू स्टार ने अपने नाम किया है, बड़ा टारगेट। अच्छी गेंद, काफी अंदर गेंद, अपील की स्टेट अंपायर को और अंपायर ने आउट घोषित किया। जाना पड़ेगा
करण को पवेलियन वापस। दूसरा झटका, पहला विकेट गया था नितेश का, उसके बाद करण। द टाइगर इज बैक। शुरुआत में जो गेंदबाजी हुई थोड़े से निराश रहे, अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा टूटे, लेकिन स्कोर हुआ टोटल 26 रन 26। देखिए हमारे थोड़े समय के बाद वो भी कमेंट्री में जरूर आ जाएंगे, उनका भी नाम हमें देना पड़ेगा रुकी समाज क्रिकेट एसोसिएशन में कि उसका भी नाम दर्ज करे, अच्छी कमेंट्री भी वो भी करते हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 26 रन 26। इसके बाद नए बल्लेबाज युग को भेजा है। युग ने अच्छी गेंदबाजी की उनकी ओवर में, लेकिन बल्लेबाजी का मौका मिला यहाँ पर। देखते कि चैलेंजिंग ओवर साथ निभाने भेजा है राजू परमार का, हार्ड हिटर बल्लेबाज क्रिस गेल के सामने युग को भेजा है। क्या कुछ होगा इस चैलेंजिंग ओवर में? रफ्तार के सौदागर को भेजा है। क्या चैलेंज कौन करेगी? वो टीम, वो कौन है जो चैलेंजिंग ये चैलेंज पूरा करेगी? हमने सुबह से देखा किसी ने भी चैलेंज पूरा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ होगा। द क्रिस गेल ऑन अ स्ट्राइक, बल्ला घुमाता तेजी से, लेकिन जमीनी सहारे वहां पर गेंद गई है। निकेश बेरडिया वहां पे मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए पलटे हैं, लेकिन वहां पे युग का कोई वहां पे मूड नहीं है दूसरे रन लेने का। शुरुआत 1 रन के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर अच्छी गेंद हो, अच्छी दिशा में अगर गेंदबाजी होती है, तो आने वाली गेंदों में भी जो कम्युनिकेशन है गेंद के साथ, लाइन के साथ, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। काफ़ी भीड़ बढ़ती हुई इस टूर्नामेंट में, पहला दिन है, काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का दिल से, हृदय की गहराई से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत RSPL सीजन 3 में। मुड़ते हुए रफ्तार के सौदागर अपनी अगली गेंद, इस बार सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन रफ्तार के साथ निकल गए सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। इसके बाद टीम 70 और जेनरल स्पोर्ट्स, पारस इन फॉर्म बल्लेबाज और साहिल इन फॉर्म ओपनर जोड़ी, जो सलामी जोड़ी थी, उन्होंने इतना बड़ा टारगेट चेस किया और अच्छी जीत दिलाई टीम 70 को। फिर से उनकी परीक्षा रहेगी, 2-2 हाथ हो गए जेनरल स्पोर्ट्स के सामने। क्या कुछ होगा? बहुत कुछ छुपा हुआ है इस मैच के बाद। दोनों टीम के लिए दूसरा मैच है। अच्छी गेंद जड़ में रखी थी, लेकिन अच्छा सामना किया, वहां पे गेंद जाती हुई स्टॉप किया, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। रॉकेट की तरह वहां पे गेंद गई थी डीप फाइन लेन की दिशा में, लेकिन अजय चौहान वहां पे मौजूद है। जैसे अजय घरणी, आपको मैंने कहा था कि बहुत अच्छे खिलाड़ी है वो अजय चौहान, आप, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग वहां पर दिखाई दी। क्या कहना चाहोगे अजय चौहान की फील्डिंग के लिए? अजय घरणिया बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है उसने। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाएंगे अजय चौहान की वेरी, बहुत ही खूबसूरत कैच को कैच किया। मैंने आपको पहले कहा था शीतला देवी स्पोर्ट्स में बहुत ही की प्लेयर है, फील्डिंग काफी मजबूत है उनकी, भले प्रैक्टिस में ना आए। बहुत अच्छी कैच के ऊपर फोकस किया, कोई गलती नहीं की, लेकिन यहाँ पर कैप्टन और ऑनर मेरू गोहिल भी खुश हो रहे हैं कि उस कैच को अच्छे से कलेक्ट किया, अच्छे से जज किया, फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी की। लेकिन अजय चौहान बहुत अच्छे एकदम एक्टिव प्लेयर है और उनकी जगह पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे और अच्छा रोल निभा रहे। कितने रन खर्च किए अब तक सुजल ने? चैलेंजिंग ओवर चल रही है, केवल 2 रन खर्च किए, बची हुई 2 गेंदे में देखते हैं कितने रन आते हैं, और जितने भी रन आएंगे अगर चैलेंज को पूरा करते, आई थिंक चैलेंज पूरा नहीं होगा। अगर 2 गेंदों में अगर बड़े 2 हिट आते हैं तो सिर्फ 14 रन हो गए, तो आधे रन हो जाएंगे। लेकिन देखते क्या कुछ होगा बची हुई 2 गेंदों में। हेमंत को भेजा है, सिटी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड उनको मिला था ऑक्शन के दरमियान। ऑक्शन भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा हुआ था, जो वेदांत हॉल में इस टूर्नामेंट का ऑक्शन हुआ था, और 2200 लोग ने
2200 लोग ने वो ऑक्शन देखा था रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन का। हमारे साथ आशु भाई गोहिल द अध्यक्ष द वाइस प्रेसिडेंट अशोक भाई चौहान भी हमारे साथ उपस्थित है और सभी कमेटी ने अच्छा काम किया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा वहां पर जस्ट क्लिक किया, स्ट्रेट शॉट, वहां पर केतन मौजूद और एक बड़ी विकेट यहां पर जाती हुई हेमंत की, आते ही चले गए और केतन की वहां पर केतन ने अच्छा कैच कलेक्ट किया, कोई गलती नहीं की उस कैच के लिए और एक बड़ा झटका लगता हुआ युग 11 को। देखिए इतना बड़ा अगर टारगेट चेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करनी होगी, एक लंबी पारी खेलनी होगी, इनिंग को संभालना होगा। देखिए एक क्रिस गेल, राजू परमार भी वहां पे बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन उनको भी रोक के रखा, उनके बल्ले से बड़े हिट आए थे लेकिन उनको भी पकड़ के रखा रफ्तार के सौदागर ने, उनको भी भेज दिया पवेलियन वापस। लेकिन यहाँ पर बड़ी पारी की काफ़ी ज़रूरत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है युग 11 की टीम। बड़ा टारगेट है 74 का, स्कोर पे नजर डाल देते एक बार स्कोर हुआ टोटल 28 रन, 28 चैलेंजिंग ओवर चल रही है यहाँ पे। अब तक जो इस ओवर में केवल 2 रन आए हैं, 2 विकेट प्राप्त किए, अच्छी ओवर यहाँ पर। आखिरी गेंद चैलेंजिंग ओवर की पटकी हुई गेंद थी लेकिन अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो रही है सुजल के द्वारा और इसके साथ अच्छी ओवर समाप्त हुई, काफ़ी इकोनॉमिक ओवर रही। और टोटल रन कितने आए इस ओवर में? केवल 3 रन आए, सिर्फ 2 रन ऐड हो गए, 1 रन माइनस होगा। स्कोर हुआ टोटल 28 रन, 28। अब तक किसी ने चैलेंज पूरा नहीं किया है। 16 रन का जो चैलेंज रखा है RSPL सीजन 3 में एक अलग अंदाज के अलग फॉर्मेट के साथ खेला जा रहा है। इसके बाद एक्शन में नजर आएगी टीम 70 और जनरल स्पोर्ट्स, दोनों टीम के लिए ये दूसरा मैच रहेगा और कल के दिन उसके लिए उस टीम के लिए एक सिंगल मैचेस होगी। हमारे साथ आदर्श वाघेला और साहिल इन फॉर्म बल्लेबाज टीम 70 के, ललित गरनाड़ा हमारे साथ उपस्थित है, अजय गरणिया, राकेश चुड़ासमा, अच्छी बल्लेबाजी की थी रुद्रा स्ट्राइकर में। तुलसीदास को वापस भेजा है, अच्छी गेंद, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। सुजल वहां पे मौजूद। देखिए अगर इस टारगेट को अगर चेस करना है तो बड़े शॉट लाने काफी जरूरी है। सिंगल डबल के साथ इस मैच को नहीं जीता सकता, इट विल बी इम्पॉसिबल टू विन दिस मैच। बहुत बड़ा टारगेट है 74 का, कहीं ना कहीं बड़े शॉट लाने बहुत ही मैंडेटरी है इस मैच को अगर जीतना है तो। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, घूम चुके थे वहां पर, कैच पहले छूटा फिर से पकड़ा और एक झटका लगता हुआ युग के रूप में। कितनी विकेट गई है अब तक? टोटल 5 विकेट गिर चुके हैं। युग 11 के बल्लेबाज वापस जा चुके। देखिए काफी महंगे प्लेयर, 34,000 पॉइंट्स में ये प्लेयर बिके और गेंदबाजी में तो काफी महंगे साबित हुए, लेकिन बल्लेबाजी में देखते कि क्या कुछ करते हैं। यहाँ पर उनकी परीक्षा रहेगी और बड़े शॉट्स लाने काफी जरूरी है। क्या कहना चाहोगे? अशोक चौहान, very costly player in RSPL season 3. फुल टॉस गेंद, चाबुक शॉट वहां पर खेला, नितेश बेरडिया वहां पे मौजूद डीप मिड विकेट पे। अच्छी फील्डिंग अब तक अच्छी साबित होती हुई वहां पर। तुलसीदास फिर से मुड़ते हुए, चौथा ओवर चल रहा है, अब तक केवल 2 रन खर्च किए हुए। लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर डांसिंग बल्लेबाज सोनू मोनू, लेकिन बल्लेबाजी उनकी अगर देखें ना तो गेंदबाजी की लेंथ और लाइन थोड़ी सी
चेंज करने में माहिर है। स्कोर पे एक बार नजर डालते हैं, कृपया करके कमेंट्री बॉक्स पे प्लीज। स्कोर हुआ टोटल 31 रन 31। तुलसीदास फिर से मुड़ते हुए अपने अगली गेंद के लिए, अब तक 4 गेंदें कर चुके, थोड़ी सी आगे रखी, इस बार खींच दिया है, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। 6 के साथ 6 स्कोर हुआ टोटल 37। बड़े शॉट आने काफी जरूरी है क्योंकि अभी चौथा ओवर चल रहा है और काफी पीछे दिखाई दे रही है इस टारगेट को चेस करने के लिए। 74 का टारगेट है और बड़े शॉट बैक टू बैक आने काफी जरूरी है। तुलसीदास की आखिरी गेंद होगी, पहली गेंद जो शुरुआत हुई 1 रन दिया, उसके बाद सफलता हासिल की, उसके बाद बैक टू बैक सिंगल रन खर्च किए, उसके बाद एक बड़ा हिट आता हुआ। शुरुआत में ही जो बड़े शॉट से आने जरूरी है। अगर इतने गेंदों के बाद अगर बड़े हिट्स आते तो जो आस्किंग रन रेट है काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास फिर से मुड़ते हुए, इस बार बल्ला घुमाता तेजी से ऑन साइड की दिशा में, लेकिन डॉट के साथ ओवर समाप्त। ओवर समाप्त हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 37। आखिरी 6 गेंदे मुकेश राठौड़ खुद आएंगे, माफी चाहूंगा, 4 ओवर समाप्त हुए, 12 गेंदे अभी भी बचे। बारह गेंदे रन चाहिए 37, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या कुछ होगा। 12 गेंदे और रन चाहिए 37। अगर शुरुआत में ही अगर हल्ला बोल देते हैं दोनों बल्लेबाज, बड़े हिट लगाते शुरुआती की गेंदों में, तो मैच और कुछ पिक्चर कुछ अलग दिखाई देगी। लेकिन मैच कहीं भी नहीं गई है, दोनों पक्ष के पास मैच अभी भी मौजूद है। 12 गेंदे और रन चाहिए 37। मुकेश राठौड़ 5th ओवर के लिए खुद द कैप्टन ऑफ मेरू स्टार, इस बार खींच दिया है डीप मिड विकेट पे। निकेश बेरेडिया मौजूद। आज के दिन में निकेश बेरेडिया अगर देखे तो तीसरा कैच उनके हाथों से, एक भी कैच छूटा नहीं है। कोई भी प्लेयर आज गलती नहीं कर रहे कैच को कलेक्ट करने के लिए। अजय चौहान ने भी काफी अच्छी फील्डिंग की और अच्छी कैच भी वहां पर पकड़ी। निकेश बेरेडिया के पास आई थिंक 3 कैचेस आई, बड़ी विकेट और अच्छी कैचेस पकड़ी। देखिए विराट कोहली, हमारे केतन उनको विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी है। उनकी कमेंट्री भी कुछ ही समय में उनकी आवाज़ भी हम सुनेंगे इस टूर्नामेंट में। सीजन 2 में अच्छी कमेंट्री की थी और थोड़ा इम्प्रूवमेंट अभी किया है केतन ने। लौट चलते मैच की ओर। मुकेश राठौड़, इस बार शंकर ने हवा में खेला शॉट, मुकेश राठौड़ बॉल के नीचे, उनको जीवन दान दिया कि और लंबी पारी खेले। शंकर चौहान अगर हैट्रिक लगाते छक्कों की 6 की, तो केतन चौहान की तरफ से 500, केतन आहिर की तरफ से हर एक छक्के के ऊपर 500 रुपया। केतन आहिर की तरफ से अगर हैट्रिक लगती है तो हर एक 6 के ऊपर 500 रुपया, मतलब टोटल 1500 रुपया जो कैश प्राइज दिया जाएगा 3 6 के ऊपर। हो इस गोल पहला छक्का इतने बल्ले से निकलता होगा। केतन भाई आहिर 500 रुपया आपको रेडी रखना है जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा करेक्शन करेंगे। हैट्रिक के ऊपर 500 रुपए का कैश प्राइस गेंद देनी है। देखिए केतन यहाँ पे ज्यादा खुश हो रहे। केतन आहिर, विराट कोहली, देखिए बड़ा हिट यहाँ पर आया, 6 रन आए, 6 की मदद से। अभी टोटल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, स्कोर हुआ टोटल 45। 2 और 6 अगर लगते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइस केतन आहिर की तरफ से। मुकेश राठौड़ मुड़ते हुए अपनी अगली गेंद,
बाहर रखी थी, काफी बाहर गेंद रखी थी ऑफ साइड की दिशा में, वहां पर संजय मौजूद लॉन्ग ऑफ की दिशा से दौड़कर आए, 1 रन मिलेगा यहाँ पर, लेकिन हैट्रिक का मौका अभी भी फिर से शुरुआत करनी होगी केतन आहिर, राइट, फिर से शुरुआत करनी होगी, अभी भी आपके पास मौका है, हैट्रिक अगर लगाते हो 6 की तो 500 रुपए का कैश प्राइज केतन आहिर की तरफ से। इस बार देखिए बल्ला तो तेजी से घूम रहा है, कोशिश वहां पर, अच्छा बैकअप नितेश बेरेडिया के द्वारा, अच्छी फील्डिंग अगर देखने मिल रही है मेरू स्टार के खिलाड़ियों के द्वारा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन यहाँ पे पूरे किए, 2 रन की मदद से टोटल स्कोर हुआ है 48 रन 48। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट ट्रिपल एस के माध्यम द्वारा, यूट्यूब के माध्यम द्वारा दिखाया जा रहा है, और नीट एंड क्लीन सभी टीम, आपके फेवरेट प्लेयर्स आप मिस नहीं कर सकते, कहीं भी हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, ग्राउंड में हो, आप इस टूर्नामेंट का आनंद उठा सकते हैं। टोटल स्कोर हुआ है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन। 6 गेंदे कितने रन चाहिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर बताएंगे, उनके जुबानी सुनना चाहेंगे। 26 रन 26, 6 गेंदे 26 रन। वेरी कॉस्टली प्लेयर अशोक चौहान जो 32,000 पॉइंट्स में ऑक्शन में मेरू गोहिल ने उनको अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, माफ़ी चाहूँगा, युग 11 ने शामिल किया अपनी स्क्वाड में, लेकिन यहाँ पर अभी भी हैट्रिक का मौका, 500 रुपये का कैश प्राइज इज ऑन। शंकर उर्फ संजू अगर 3 छक्के लगाते, हैट्रिक लगाते छक्के की, तो 500 रुपये का कैश प्राइज। कार्तिक गोहिल उर्फ रॉय अगर वो हैट्रिक लेते विकेटों की तो उनको भी 500 रुपये का कैश प्राइज। देखिए अभी इनामों की बरसात यहाँ पे होती हुई। केतन भाई आहिर वन एंड ओनली इन RSPL सीजन 3 जो 500 रुपये का कैश प्राइज रखा हुआ है दोनों खिलाड़ियों के लिए। इस बार हवा में खेल दिया है, काफी ऊपर चली गई है गेंद, रॉय बॉल के नीचे, व्हाट अ कैच, ब्यूटी कैच। 1 विकेट आ चुकी है केतन आहिर, 2 विकेट और लेनी है और 500 रुपये का कैश प्राइज। 2 विकेट अगर और लेते हैं तो 500 रुपये का आपको जो कैश प्राइज केतन भाई की तरफ से, केतन भाई आहिर उनके तरफ से मिलेगा। खूब सुंदर टूर्नामेंट, आज का पहला दिन काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा और अब तक अभी मैचेस बाकी है, इसके बाद और 2 दिन बचे हैं। खूबसूरत टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया है रुकी समाज क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी टीम जी जान लगा दी है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। वेदांत हॉल में इस टूर्नामेंट का ऑक्शन हुआ था, काफ़ी मात्रा में लोगों ने उसको देखा, प्यार दिया। उस ऑक्शन में 2200 लोगों ने वो ऑक्शन देखा। फुल टॉस गेंद, काफ़ी बाहर गेंद रखी थी लेकिन अच्छी गेंद, अंपायर का कोई वहाँ पे डिसीजन नहीं। आखिरी ओवर चली है, पहली जो शुरुआत हुई विकेट के साथ, उसके बाद डॉट बॉल। अगर हितेश गोयल के लिए भी 500 रुपए का कैश प्राइज केतन भाई आहिर के तरफ से हैट्रिक लगाते हैं तो कार्तिक यहाँ पे थोड़े से स्टेप चुके, अगर कार्तिक भी यहाँ पर हैट्रिक लगाते विकेटों की तो उनको भी 500 रुपए का कैश प्राइज। देखिए यहाँ पे टारगेट से काफ़ी पीछे नज़र आ रही है, युग 11 की पूरी टीम पूरी बिछड़ चुकी है और 1 साइड मैच हो चुकी है और मेरू स्टार के पक्ष में ये मैच जाता हुआ। इस बार किस दिया है, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर, व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ, और 2 6 लगाते तो 500 रुपए का केतन आहिर की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। मैच जीते या ना जीते लेकिन 500 रुपया जीतने का मौका यहां पर। बची हुई 3 गेंदे और रन चाहिए 20 इस मैच को जीतने के लिए, 3 गेंदे और 20 रन। कार्तिक
गोहिल मुड़ते हुए, अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, शरीर को टकराई थी वो गेंद। कितनी गेंदें बची है? आखिरी 2 गेंदें। आई थिंक इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटीज। और 18 अगर 2 छक्के भी लगते तो भी मैच को नहीं जीत पाएगी। अगर 9 गेंद होती है और 9 बॉल पे अगर बिग हिट आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इट्स अ ब्लाइंड गेम। मारने में लगाओ ना। कार्तिक मुड़ते हुए, बची हुई 2 गेंदें और यहाँ पर एक तरफा मैच हमें दिख रहा है। अच्छी गेंद, आखिरी गेंद होगी और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मेरू स्टार, आपने ये मैच को जीत लिया है। एक फॉर्मेलिटीज गेंद होगी लेकिन हार्ड लक, मैच को एकदम क्लियर पिक्चर क्लियर हो चुका है। ये मैच को पकड़ बना ली है मेरू स्टार की पूरी टीम ने। अच्छी गेंदबाजी हुई और बल्लेबाजी भी अच्छी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरू स्टार एंड हार्ड लक युग 11। चलिए, और एक बड़ा मैच टीम 70 और जेनिल स्पोर्ट्स के बीच में टॉस हो चुका है और टीम 70 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लौट चलते एक अच्छी आवाज, सुंदर आवाज हमारे साथी कमेंटेटर भाविन भाई। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय करशन भाई वाड़ा। और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, एनीवन नोस, कैन एनीवन गेस द नेम इन द काठियावाड़ी, जिन्होंने ये टूर्नामेंट में चांद लगाए और एक खजिनदार भी है रुकी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के, द वन एंड ओनली मुकेश राठौर, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच।